आज हम चाइना के गांव के बारे में जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, किन किन चीज़ों की ज़्यादा खेती बाड़ी की जाती है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे यहाँ के वंडर के बारे में, जिसे वीडियो में देखकर ही आप डर जाएंगे, लेकिन चाइना के लोग रोज़ की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। चाइना में देहाती ज़िंदगी अक्सर ज़राअत पर ही मुनहसर करती है। बहुत से बाशिंदे काश्तकारी की सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। चाइना के लोग सुबह सवेरे ही अपने जानवरों के साथ खेतों में चले जाते हैं। आज भी चाइना में खेती बाड़ी पुराने तरीक़ों से ही की जाती है। जानवरों के ज़रिए खेतों में हल करवाते हैं। जदीद मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सरियत लोग अपनी सकाफ़त को फॉलो करते हुए पुराने तर्ज पर ही खेती बाड़ी करते हैं। चाइना के गांव भी देखने लायक होते हैं और ये अपने घरों को भी पुराने तर्ज ज़िंदगी पर ही तमीर करवाते हैं, जो कि इनको अपनी सकाफ़त से जोड़े रखती है। इसलिए ज़्यादातर सारे गांव वाले अपने घरों के डिज़ाइन एक तरह के ही रखते हैं। देहातों में अक्सर बरादरियों का मजबूत रिश्ता होता है, जिसमें वसी ख़ानदान एक साथ एक ही घर में रहते हैं। कुछ चीनी गांव अपनी चाय की काश्त के लिए मशहूर हैं और दुनिया की बेहतरीन और महंगी चाय ज़्यादातर चीन से ही आती है। चाइना में चाय की काश्त के लिए ये बड़े बड़े मैदान होते हैं और कुछ गांव वाले अपनी महारतों को इस्तेमाल करते हुए सीढ़ी वाले चाय की काश्त करते हैं। और ये चाय की काश्त के मैदान इतने खूबसूरत लगते हैं कि दूसरे मुल्कों से आए हुए टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जो करवाते हैं और बहुत से फिल्मों की शूटिंग आए दिन यहाँ पर होती रहती है। बहुत से चीनी देहातों में चावल एक अहम ग़िज़ा है। चावल तो यहाँ ऐसे खाए जाते हैं जैसे हमारे मुल्कों में रोटी, जो कि सुबह, दोपहर और शाम ये बस चावल ही खाते हैं। चावल की दान देहातों में आम नज़र आती है। पहाड़ी इलाकों में देहाती ट्रेसट काश्तकारी करते हैं। ज़रूरी जगह को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए सीढ़ी वाले खेत बनाते हैं और खेती बाड़ी का चीन की मुआशियत में एक अहम किरदार है। चाइना के लोग आज भी अपने बुजुर्गों और ख़ानदान के एहतराम पर जोर देती है, जो अक्सर गांव की ज़िंदगी में असरअंदाज करती है। गांव के बुजुर्गों को अक्सर इनकी दानिशमंदी और तजर्बे की वजह से इज्जत दी जाती है, जो फैसला साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। मुश्तरका खाने गांव की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, जहां सब घर वाले इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, जो कि इत्तेहाद और बरादरी के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। चीन के देहात अक्सर अपनी रवायती चीनी अद्वियात पर ही ज़्यादातर इन्हिसार करते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों के इलाज और जामिया तरीके को शामिल किया जाता है। कुछ देहात रेशम की पैदावार के लिए मशहूर है, जहाँ के बाशिंदे रेशम की पैदावार और रेशम की बुनाई में मसरूफ़ रहते हैं। ये कुछ इस तरह से रेशम के कीड़ों को पालते हैं और फिर बड़ी ही एहतियात से इनसे रेशम हासिल करते हैं, जो कि एक खौफनाक काम है, लेकिन फिर भी करने वाले इनको बड़ी महारत से करते हैं, जिसका फ़ायदा ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया उठाती है। यहाँ की मवेशियों की बात करें तो दूसरे मुल्कों में ज़्यादातर गायें, भैंस, बकरी, मुर्गी और इस तरह के जानवर पालते हैं, जिनसे दूध, अंडे या गोश्त हासिल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊन। लेकिन इनके गांव में हर जानवर पाला जाता है, मगरमच्छ से लेकर सांप, चमगादड़, बिच्छू, यानी कि वो हर जानवर, और उनको खाया भी जाता है। और सांपों की फार्मिंग पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं, या वीडियो के एंड स्क्रीन पर जाकर उसे क्लिक करके देख सकते हैं।
कुछ देहातों में मार्शल आर्ट की मशक की रवायत की जाती है, जिसमें कम्युनिटी के अरकान मुख्तलिफ मार्शल आर्ट की तरदें सीखते और इनसे गुजरते हैं। इन्हें चाइना में मोंक भी कहा जाता है। इनकी सारी जिंदगी इन्हीं महारतों को सीखने में ही गुजर जाती है और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सिर्फ एक पंच में ही कितनी ईंटों को तोड़ देते हैं। इनका जिस्म इतना सख्त होता है कि बारीक से बारीक नेज़ा भी इनकी जिल्द को चीर नहीं पाता। और हाँ, ये मोंक इसलिए इतने फिट और स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये सिर्फ गर्म पानी पीते हैं। ये इसलिए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि ये अपने पेट के पानी को हिलाते हैं हार्ड और मुश्किल किस्म की एक्सरसाइज के ज़रिए और उसके बाद एक प्रॉपर डाइट के ज़रिए। और वैसे भी ये मोंक पहाड़ों में रहते हैं, जो कि ऑलरेडी एक ठंडी जगह है। अगर कोई नॉर्मल इंसान जून या जुलाई की गर्मियों में गर्म पानी पिए तो उसे कन्फर्म ता लगेगा और कई दिनों तक बीमार ही रहेगा। अगर आप फिटनेस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है। वज़न बढ़ाना है या वज़न कम करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। आने वाले वक्तों में इस पर एक साइंस बेस से एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो चले आते हैं अपने टॉपिक पर। बांस की काश्त चाइना में बड़ी तादाद में की जाती है, जो कि देखने में बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा बनाते हैं। देहाती बांस से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं, जिससे टोकरियाँ, फर्नीचर, बर्तन और घर बनाए जाते हैं। चीनी देहात अक्सर दिलकश मनाजर से घिरे होते हैं, जिसमें दिलकश दरिया, नदियाँ और पहाड़ होते हैं। पहाड़ी वाली जगहों पर गांव वाले बड़ी महारत से घर बनाते हैं, जो कि देखने में बड़े खूबसूरत तो लगते हैं लेकिन उतने खौफनाक भी रहने के लिए। जहां तक मैंने पर्सनली चाइना की ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व किया है, चाइनीज़ गांव के लोगों की ज़िंदगी दूसरे मुल्कों से काफ़ी मुश्किल है। इसके पीछे की वजह है यहाँ का जोग्राफिया, क्योंकि चाइना के ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। गांव में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां से गुजरने तो क्या, इसे देखकर भी डर जाएंगे। यहाँ कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ घूमने जाएं तो आपका एक गलत कदम आपकी जान ले सकता है, लेकिन फिर भी बहुत से टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। आप इसे चाइना में चाइना का अजूबा भी कह सकते हैं। जैसे कि ये ब्लेड पहाड़ियाँ, ये एक ब्लेड की शेप में नज़र आती हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों का इन पहाड़ों पर उतरना और चढ़ना किसी एडवेंचर के लिए नहीं है। ये अपने ज़रूरी काम जैसे घरों के लिए खाना या बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल छोड़कर आना, इसी तरह की और भी बहुत सी जगहें हैं चाइना में जहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, ये आप अपनी वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत से गांव वाले घरों के अलावा इन पहाड़ों में रहते हैं, छोटी छोटी गाड़ें बनाकर या फिर ऑलरेडी कुदरती तौर पर बनी हुई गारों में, जो कि अब से नहीं हज़ारों सालों से यहाँ दुनिया की भागदौड़ वाली ज़िंदगी से दूर यहाँ आबाद हैं। तो आपका इस चाइना की वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो थी चाइना के गांव की ज़िंदगी। अगर आप नॉर्वे के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। अमेरिका के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।